तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको महाराष्ट्र बैंक के नाम से आप जानते होंगे, कंपनी ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से एक अच्छा खासा डिविडेंड आप कर सकते हैं, ₹1.20 के हिसाब से दिया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,277 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,711 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 8,693 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 7,344 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,730 करोड़। जबकि अभी देखें तो 7,755 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 5,541 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,191 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,746 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 728 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 983 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 616 करोड़ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,779 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,493 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,014 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर भी एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ भी देखते हैं तो लगभग 13% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए और ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की अगर बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.31, पिछले साल ₹1.94। अभी देखें तो बढ़ के ₹2.62 आपको देखने को मिला है। और एनपीए की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 1.74, अभी देखें तो 1.45 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 1.60% है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.18, अभी देखें तो 0.13 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 0.15 के आसपास। तो एनपीए भी देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर संभलते हुए देखने को मिला है। मार्जिन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 32.68 से बढ़ के 33.89 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 33% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो वो आपका 19.5% से बढ़ के 23% के आसपास है। जबकि पिछले क्वार्टर में 21.5% के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक एंगल से देखें तो नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिले। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिले। प्रोविजन बढ़ रहे हैं, टोटल इनकम बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहे हैं, कंपनी के एनपीए के अंदर सुधार है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सारा कुछ अच्छा ही आपको देखने को मिला है। बस यही कि शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चला हुआ भी है। तो देखते हैं इस नंबर के बाद शेयर के अंदर तेजी आती है कि नहीं आती है। ओवरऑल देखें तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।